ऐसी ही और सदा शांति। तो बाबा भी बच्चों को पुरुषार्थ मेहनत का सदका देता। बाबा कहता है कि बच्चे बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के, बाबा कहता है, पानी का ग्लास भी नहीं मिलता। एक पंछी को भी देखो,
दाना ढूंढता ढूंढता कहाँ कहाँ पहुंचता है, भटकता है, मेहनत करता है, घोंसला बनाता है, तिनका तिनका इकट्ठा करता है। हम्म? तो बाबा कहता है कि बच्चे, इस संसार में ऐसी कोई, बाबा कहता है, कोई क्रिएशन नहीं जो बाबा कहता है मेहनत से छूट जाएगी। मेहनत से कोई नहीं छूट सकता। और बाबा कहते हैं मेहनत तो तुमको निखारती है, मेहनत तो तुमको दावेदार बनाती है। बाबा कहता है मेहनत ही तुम्हारा नारा है, मेहनत ही तुम्हारी खूबसूरती है। हम्म? तो बाबा भी बच्चों को कहता है, जो बच्चे सर्विसेबल हैं, बाबा कहता है मैं उन बच्चों को याद करता हूँ। आज सुबह की मुरली, खूब बाबा ने बच्चों को सेवाओं के लिए बल भरा। बाबा कहता है 2.5 महीने रह गए, शिवरात्रि आने वाली है। हम्म? देखो, हम घरों में बच्चे कहते हैं माँ बाप को, पापा मेरा बर्थडे आने वाला है, बड़ी धूमधाम से मनाना। और यहाँ बाप बच्चों को कहता है कि देखो, मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना है। उसके पीछे भी कारण क्या है? बाबा कहता है दुनिया का भला हो जाएगा। हम्म? तो बाबा बच्चों को आज फिर से प्रेरणा देता है कि अभी शिवरात्रि आने वाली है। बाबा कहता है बच्चे ऐसी धूम से मनाओ कि दुनिया को पता चले कि बाप यहाँ अभी इस समय है। हम्म? तो मेहनत, बाबा कहता है, चाहिए। मेहनत तो बाबा कहता है आपको करनी पड़ेगी। तभी राम को महावीर अच्छा लगता है। सुस्त बाबा को अच्छे नहीं लगते। बाबा कहता है ना, बच्चे, जो बच्चे पढ़ाई में, योग में सुस्त है, वो बाबा कहता है मेरे काम के नहीं है। वो माया मम्मी की गोद में आराम करे। रजाई अच्छी लगती है ना सुबह। बाबा कहता है एक है माया की रजाई, हाँ, जो तुमको सर्दी से बचाती है। और एक बाबा कहता है बाप की रजाई, हाँ, बाबा कहता है बच्चे, ये तुमको तुम्हारे विनाश से बचाती है। मरना तो सबको ही है, लेकिन बाबा कहता है जो अमरता का तत्व है उसको तो बचा लो कम से कम। हम्म? अभी गीत के बोल सुने ना, एक तो है पेड़ के नीचे लेटा है और आम आम चिल्ला रहा है। हम्म? और मूर्ख है वो, बाबा कहता है। लेकिन जो कर्मठ है, जो बलिष्ठ है, वो डाल तक पहुंचेगा और आम का आनंद भी उठाएगा। हाँ, बाबा कहता है सिर्फ कहने से कि हम करेंगे, हो जाएगा, समय पड़ा है, बाबा कहता है ऐसे बच्चे नहीं काम के। इसलिए बाबा कहता है आप अपना वर्तमान संभाल लो, भविष्य, बाबा कहता है, अपने आप संभल जाएगा। हम्म? तो आज की मुरली बाबा समझाता है बच्चे। बाबा कहता है बाप भी कौन है। आज की सुबह की मुरली में बाबा ने अपने आप को बोला कि मैं कौन हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट। एक सर्वेंट होता है ना, निरहंकारी होता है। सर्वेंट को कोई ही अपने ऊपर अहंकार नहीं आ सकता। तो बाबा कहता है बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो, तो हर कदम में तुमको सफलता मिलेगी। हम्म? हमने हनुमान को देखा ना, हनुमान कैसा दिखाया, हट्टा खट्टा। बाबा कहता है वास्तव में ये आत्मा की स्थिति दिखाई गई है, हट्टी खट्टी, अचल अडोल, अहिर्नस। तो बाबा कहता है वहां पर दिखाना आत्मा को है, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती ना। तो उसकी बनावट दिखाई गई हनुमान की, कि कितना बलवान है, कि संजीवनी भी हाथ में उठा कर ले आया। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, तुमको देही अभिमानी बनना है, लाइट बनना है। शरीर से कोई भारी होता है, लेकिन अंदर से जब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा जितनी लाइट होगी उतनी ताकत होगी आत्मा के अंदर। और लाइटनेस कैसे आएगी? बाबा कहता है जितना बाप को याद करोगे। बाबा कहता है बाकी सब जो दुनिया से देखते हो, ये सब बाबा कहता है तुमको भारी बनाता है। बनाता है, नहीं बनाता? एक रोटी भी फालतू खा लेते हैं ना, तो कहते हैं हैवी खूब हो गया। हम्म? तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है कि बच्चे, लाइट रहना। और बाबा कहता है लाइट को, दूसरों को, बाबा कहता है इससे सेवा करना। माना जो ज्ञान हमने सुना, जो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, बाबा कहता है बच्चे ये जगमगाहट दूसरों के घरों तक जाए। क्योंकि घर घर को कोना, घर घर को बाबा कहता है आपने सोना बनाना है, मंदिर बनाना है।
हम्म, आज देखते हैं ना, घर घर के अंदर मंदिर है। ऐसा कोई घर आपको नहीं मिलेगा जहां मंदिर नहीं हो। कईयों ने बहुत बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। कईयों के पास जगह नहीं है तो जीने के नीचे ही लगा दिया। कईयों ने किचन में लगा दिया, कईयों ने एक कैलेंडर ही टांग दिया। लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां मंदिर नहीं है। बाबा कहता है बच्चे, हमको घर घर में मंदिर नहीं, घर घर को मंदिर बनाना। आप सब, बाबा कहता है, जो घर में विचरण करते हो, रहते हो, आप, बाबा कहता है, चलती फिरती चैतन्य देव देवता हो। ये बाबा कहता है हमारा लक्ष्य है। तो मेहनत कश इंसान जाग उठा। जगाने वाला कौन? स्वयं ओबीडियंट बाप। बाबा कहता है मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। सर पे बाबा कहता है मेरी इतनी जिम्मेवारियां हैं बच्चों की। और बाबा कहता है बच्चे मेरे, बाबा कहता है इनकी नींद नहीं खुलती। भक्ति तो करते हैं, घंटियां भी बजाते हैं। बाबा कहता है आके शोर भी खूब मचाते हैं कि जागो हे ज्वाला माई जागो। बाबा कहता है मेरे तो अब जागने का समय आ चुका, लेकिन तुम कब जागोगे? हम्म? तो देही अभिमानी बनकर बाबा कहता है सर्विस करो तो तुमको सफलता मिलेगी। किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिलता है? ध्यान से सुनना। बाबा रोज हमको कहता है कि बच्चे, देह का भान छोड़ो, देह का अभिमान छोड़ो। आज बाबा पूछ रहा है कि कौन सी स्मृति में रहने से देह का भान छूटेगा, और ड्रामा अनुसार किनको दंड मिलेगा जो देह के भान में है। कौन सा दंड मिलेगा? तो सुन लेते हैं। हम्म? बाबा कहता है बच्चे, आपको सदा स्मृति रहे कि मैं गॉडली सर्वेंट हूं। घर में हमको भूलता हम अपने बच्चों के सर्वेंट हैं। मम्मी सारा दिन किचन में, पापा सारा दिन ऑफिस में। किसकी सेवा हो रही है? बच्चों की। बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। हम्म? तो बाबा कहता है अब थोड़ा सा, बाबा कहता है लक्ष्य बेहद का बनाओ। हद के लिए तो जी लिए। हम्म? इसलिए बाबा कहता है अभी कौन बन जाओ? गॉडली सर्वेंट। बड़े भागों वाले होते हैं वो, जिनका भगवान के रजिस्टर में नाम चढ़ जाता है कि मेरा सेवादार है। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे, सर्वेंट को तो कभी देह का भान आ ही नहीं सकता। जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। हम्म? बाबा कहता है जितना बाप की याद में रहोगे, क्योंकि बाप कैसा है? बाबा कहता है मैं तो खुद को बार बार भगवान कहता हूं ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। सोचो, भगवान को खुद को भगवान कहने में, सुनाने में बार बार लज्जा फील होती है। तो कितना निरअहंकारी है। हम्म? तो बाबा कहता है कि आज भी सुबह कहा ना बाबा ने, किसी को सेंटर का हेड बना दिया, अभिमान आया तो ये मरा। माया तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे पग पग पर तुमको गिराने को तैयार खड़ी है। तो सेवा कुछ करते भी हो, बाबा कहता है ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने करी। करके बाबा कहता है, दुनिया में भी कहते हो ना, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी नहीं चले। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जितना बाप की याद में रहोगे तो देह का भान टूटता जाएगा। उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठेगा ही नहीं। किनकी? हाँ, बाबा कहता है जिनको दंड मिलेगा ड्रामा अनुसार, जो देह के भान से, बाबा कहता है, बाहर ही नहीं आ पाते, उनको बाबा कहता है ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं। धन के कारण देह अभिमान रहता है तो ज्ञान को समझ नहीं सकते। गरीब सहज समझ लेते हैं। हाँ, देखो बाबा क्या समझाता है। बाबा कहता है किसी को अहंकार है, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, बाबा कहता है वो ये ज्ञान रत्नों को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि एक ही तो ग्लास है, भरना क्या है? बाबा कहता है वो चॉइस तुम्हारी। हम्म? तो गरीब, बाबा कहता है, सहज समझ लेते हैं। गरीब माना जो पात्र खुला हुआ है, जो पात्र लेने को तैयार है, वो है गरीब। जैसे वर्षा होती है, बारिश होती है, जो पहाड़ है वो अहंकार से खड़े हुए हैं। कितनी भी बारिश हो जाए वो पहाड़ कभी नहीं भरेंगे, लेकिन एक झील है ना, वो भर जाएगी। तो गरीब माना पात्रता। बाकी ये नहीं सोचना कि गरीब माना जो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा है। बाबा कहता है बच्चे,
जिनकी बुद्धि निर्मल होगी, स्वच्छ होगी, वो बाबा कहता है पात्र है, वो गरीब है। उनको बाबा कहता है चाहना है। गरीब को क्या है, डिमांड है ना कि चाहिए मुझे, दे दो मुझे। तो बाबा कहते हैं जिनकी बुद्धि चात्रक होगी वो है गरीब। तो यहाँ बाबा कहता है फिर जो गरीब आज हैं, बाबा कहता है यही साहूकार बनेंगे। इसलिए दुनिया कहती है कि भगवान चाहे तो राजा को रंक बना दे और रंक को राजा। अब बाबा कहता है वही समय चल रहा है अभी। ओम शांति। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराते हैं, कहते हैं प्रिंस बनना है तो जाओ बीके के पास। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है कि ब्रह्मा द्वारा बाप साक्षात्कार कराता है बच्चों को कि बच्चे अगर प्रिंस बनना है तो ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाओ। क्या है? ज्ञान की गंगा। अगर किसी को देखते हैं ना दुनिया में, कहते हैं स्वर्ग जाना है तो चलो गंगा जी चले, अस्थियां वहीं प्रवाह करेंगे। कोई व्यास चला गया, कोई गंगा जी गया। हाँ, तो बाबा कहता है तुमको अगर प्रिंस बनना है तो बाबा कहता है फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ज्ञान गंगाओं के पास। विलायत वालों की बुद्धि अच्छी है, वे झट समझेंगे। साहूकारों द्वारा आवाज कराना पड़ता है। बाबा कहता है देखो, भगवान को भी कहते हैं ना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। बाबा कहता है बच्चे ये संगम का वही समय है, मुझे हर एक उंगली चाहिए। बाबा कहता है सहयोग के लिए विदेशी भी चाहिए, भारतवासी भी चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं भारत के कुंभकर्णों को जगाने में विदेशियों की भूमिका रहेगी। तो बाबा कहता है विलायत वालों की बुद्धि अच्छी है, वे झट समझेंगे। साहूकारों द्वारा आवाज कराना पड़ता है। बाबा राय देते ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनाओ। देखो बाबा ना बच्चों की बुद्धि को एक सही ट्रैक पे डालना चाहता है। आज सुबह भी बाबा ने बहुत सेवाओं के लिए कहा कि 2.5 महीने में शिवरात्रि आने वाली है, तो बाबा कहता है मैटर तैयार करो। 2-4 पेज बाबा कहता है अखबार के बुक कराओ। और बाबा कहता है लगातार वहां एडवर्टाइजमेंट डालो, चित्र दो वहां। बाबा कहता है ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया का मालिक क्रिएटर इस समय यहाँ मौजूद है। तो बाबा कहता है एक किताब बनाओ जिसमें बाबा कहता है अच्छी अच्छी ओपिनियन इकट्ठी करो। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, यह आज नहीं तो कल होगी जरूर। मेहनत कश इंसान जब जागेगा तो बाबा कहता है फिर पहाड़ों को भी बाबा कहता है तुम पानी बना सकते हो। मेहनत ही तुम्हारा नारा है। मेहनत ही बाबा कहता है बच्चे आपकी सफलता की बुनियाद है। तो सोचना नहीं कि आम मुंह से पेड़ पे आके गिरेंगे मेरे। बाबा कहता है नहीं, युक्ति रच के तुमको आम तक पहुंचना पड़ेगा। हम्म तो विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। विकारी धंधा, बाबा काम धंधे को नहीं कह रहा मना, लेकिन विकारी धंधा माना और चाहिए। बाबा कहता है कमाना है शरीर निर्वाह अर्थ, आवश्यकता अनुसार बाबा कहता है कमाना है। लेकिन इच्छाओं को पूरा करने में तो बाबा कहता है जीवन खत्म हो जाएगा। फिर बाप के काम कब आओगे? आओगे कभी? एक बाप बच्चे को बुलाता ही रहे कि बेटा मेरे पास आना, कुछ समय इकट्ठे बैठेंगे, बातचीत करेंगे। वो कह रहा पापा अभी कहाँ काम, इतना काम मेरे पास, अभी तो नहीं आ सकता। फिर गृहस्थी हुई, बच्चे हुए, फिर कहाँ फुर्सत मिली। तो बाबा भी बच्चों को समझाता है कि बच्चे विकारी धंधा बंद करो। जहां पर लोभ है, जहां ईर्ष्या है, जहां लोभ, बाबा कहता है ये मोह, ये अहंकार बढ़ाने को जो कमाते जाते हो ना, ये सब बाबा कहता है ये है विकारी धंधे। कहता तो है बाबा पेट तो 2 टुक्कर रोटी मांगता है बस, तीसरी भी डालोगे तो ये पचा नहीं सकता। किसके लिए कमाते हो? बाबा कहता है रहना कुछ भी नहीं है। तुम सोचते हो हमारी साथ पुश्ते बैठकर आराम से खाएंगी? बाबा कहता है बच्चे कुछ नहीं बचेगा, किसके लिए छोड़ के जाना। इसलिए बाबा कहता है बगैर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता तुमको बताएंगे।
दुनिया में हम बच्चों की लाइफ बनाते हैं ना, कितना पैसा लगाते हैं एक एक बच्चे पर, एजुकेशन का, रहन सहन का। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ तो बिना कौड़ी खर्चा, तुम्हारा बाबा कहता है 21 जन्मों का जीवन बनाने की मैं गारंटी करता हूँ। कोई ऐसा नहीं आ सकता यहाँ जो बाबा को बोले बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे ये स्कूल रूहानी आपका ज्वाइन करूं, कैसे सेवाओं में अपना योगदान दूं, धन नहीं है मेरे पास। इसीलिए सुदामा को दिखाया है दीनहीन सुदामा। हम्म, बाबा कहता है बच्चे बाप की सेवा करो, तन है तो तन से कर दो, मन शक्तिशाली है तो मन से कर दो, धन है तो धन से कर दो, सब कुछ है तो सब कुछ लगा दो। क्या कंजूसी करनी, भगवान के नाम पे इतने दान करे। अब जब वो सामने आकर बैठा है तो बाबा कहता है तू मुट्ठी बंद करके बैठ गए। इसलिए बाबा समझाता है अभी बगैर कौड़ी खर्चा। बाबा कहता है जो तुम्हारे पास है, भक्ति में भी लोग कहते हैं दसवंत निकालो, श्वासों का भी, धन का भी, तन की सेवाओं से भी। और बेचारे करने वाले करते भी जा रहे हैं, उनको रास्ता नहीं पता, लेकिन चल तो जा रहे हैं। मंजिल भी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस जीवन में, लेकिन अथक सेवा तो करते जा रहे हैं। हम्म, तो बाबा कहता है बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग भी बच्चे कम नहीं है। हम्म, भक्ति में लोग दान पुण्य करते हैं ना, उनको भी कभी संशय नहीं आता, करते जाते हैं। आज भी हमने देखा ना, सुबह वहां इस्कॉन पे एक बहुत सुंदर बैनर लगा हुआ है। कोई गुरुजी हैं, वो 1 करोड़ शिवलिंग बनाने के लिए वो भक्तों का आह्वान कर रहे हैं कि आओ 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करनी है। तो बाबा कहता है कि बच्चे यहाँ पर जब बाप के सम्मुख आकर बैठते हो तो माया, बाबा कहता है यहाँ क्या करती है। बाबा कहता है कमजोर संकल्प बनकर माया प्रवेश कर जाती है। जरा सा संशय आया और माया ने एंट्री ले ली। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बॉक्सिंग शुरू हो गई, कभी संशय कभी निश्चय, कभी चलूं या कभी रुकूं। तो बाबा कहता है ये क्या है, माया से बॉक्सिंग। आप देखो बाबा रोज बच्चों को कहता है आप ब्राह्मण आत्मा हो, लेकिन वास्तव में तो हम ब्राह्मण भी नहीं है। बाबा कहता है अभी तुम शूद्र से, बाबा कहता है अभी क्षत्रिय तक पहुंच चुके हो। बस क्षत्रिय क्या करता है, हर समय लड़ता है, लड़ता है ना। हमारा तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी माया से लड़ते हैं, कभी कहते हैं पेपर आ गया, कभी स्थिति ऊपर नीचे हो गई। तो ये क्षत्रिय ही तो है जो युद्ध के मैदान में खड़ा है। ब्राह्मण तो बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जैसे श्री कृष्ण को दिखाया गया, निहत्था। तो बाबा कहते हैं निहत्था माना केवल स्वदर्शन चक्रधारी और हाथ में ये मुरली। बस वो क्षत्रिय नहीं है, उसने तो कसम खा रखी है कि मैं निहत्था हूं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरी महाभारत की लड़ाई में सिर्फ एक श्री कृष्ण है जो ब्राह्मण है, बाकी सब क्षत्रिय है। सब संकल्पों में लड़ रहे हैं, सबने प्रतिज्ञा करी है। कोई भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठा है, हाँ, कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर बैठा है, कोई अर्जुन प्रतिज्ञा लेकर बैठा है कि ये तो हमको करना ही है। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे बड़ी ऊंची मंजिल है, तो हम बॉक्सिंग भी ब्राह्मण देखो हैं कि कम नहीं है। क्षत्रिय हैं? हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं? बाबा तो बच्चों को ब्राह्मण बना रहा है, कहता है कि बच्चे रोज मुरली सुनो। माया से बाबा कहता है हार नहीं खाओ, माया के साक्षी बनो। लेकिन हम साक्षी नहीं बन पाते, हम माया से लड़ते भी हैं, कभी हारते भी हैं, कभी जीतते भी हैं। तो हमारी जो स्थिति है वो क्षत्रिय जैसी है, लेकिन हमको बनना ब्राह्मण है। माना अभी हमारी मेहनत में कमी है, पुरुषार्थ में अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ बाबा समझाता है थोड़ा भी देह अभिमान ना आए कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ। बाबा कहता है महाभारत की लड़ाई तो लड़ रहे हो माया के साथ में, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे तुमको कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ये सर्विस करता हूँ। किसकी सर्विस, किसकी कर रहे हो, बाबा कहता है भगवान की कर रहे हो ना, क्योंकि भगवान ही तो तुमको आकर जगा रहा है।
कि हे मेहनत कश इंसान, अब जागो, अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग का नया सवेरा तुम्हारा आह्वान कर रहा है, तो करो तैयारी। किसकी सेवा है? राम की। जगाया किसने? राम ने। रावण पर विजय किसकी? राम की। तो बाबा कहता है तुम तो केवल निमित्त हो। और बाबा कहते हैं निमित्त बनना ये परम सौभाग्य की बात है, जो भगवान की सेवा के निमित्त बने हैं। बाबा कहता है ये आने वाले सतयुग के देवी देवता हैं। हम्म? तो हम केवल गॉडली सर्वेंट हैं। देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। गरीब झट बैटरी भर सकते हैं। बाबा कहता है बच्चे, जिसकी बुद्धि चातरक है, कोई ये सोचे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो फिर वो सुनेगा क्या? वो नहीं सुनेगा। जब हम किसी को भी सुने ना, एक बार हमने किसी से सुना था, बहुत काम की पते की बात बताई। कहते हैं जब आप किसी के भी सामने बैठो ना, तो खाली होकर बैठो। ऐसे बैठो बच्चा बुद्धि जैसे, हम कुछ नहीं जानते, तो वहां से बहुत कुछ लेकर उठोगे। लेकिन जब ये भरकर बैठोगे कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तो बाबा कहता है फिर वो पहाड़ की तरह अहंकारे जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा समझाता है जो गरीब है माना, जिनकी चात्रक बुद्धि है, बाबा कहता है वो तो बैटरी भर सकते हैं। और भगवान अभी हम सबकी बैटरी तो भरने आया है। आत्मा तो पतित बनी है, जिसको वो पावन बनाने आया है। तो बाबा कहता है बच्चे, पाप कौन करता है? शरीर थोड़ी करता है पाप। तो बाबा कहता है तुम्हारे विचार करते हैं। कोई भी पाप कर्म होता है, पहले विचार बनकर आता है, फिर हाथ पैर चल पड़ते हैं उसकी तरफ। तो बाबा कहता है ये जो गंगा है, ये पानी की गंगा, ये तो शरीर धोती है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मलिन विचार कौन धोएगा? धो सकता है कोई? दुनिया में हमको कोई प्यारा भी शिक्षा देता है ना, हमको पसंद नहीं आती है ना। अपने माँ बाप भी कुछ कुछ समझाते हैं, बच्चे कहते हैं बस करो ना, बस करो। ये पुराने जमाने की बातें, आप हमें नहीं समझाओ। तो बाबा यहाँ समझाता है कि केवल एक परम पिता परमात्मा ही है, जो बाबा कहता है आत्माओं को पावन बना सकता है। और वो भी तब जब बाबा कहता है मैं स्वयं आकर बैठूं तब। क्योंकि वो कौन है? उसकी हमने महिमा की है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, उसकी महिमा अपरम अपार, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। ये महिमा हमने भक्ति में उसकी की है। और दुनिया में ऐसी महिमा किसी की भी नहीं है। इसलिए बहुत सहज सी बात है, हम किसी को भी सुनने से पीछे हट जाते हैं कि रहने दो, ये भी कहीं से सुनकर आया होगा, तो आकर हमें सुना रहा है। अब बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है कि बच्चे, ये मुरली किसकी? मुरलीधर की। मुरली किसकी है? बाबा कहता है तुमको सामने वाले में कोई आसक्ति नहीं रखनी। एक माइक, जब कोई बोलता है ना माइक पर, तो कोई छोटा बच्चा होगा तो सोचेगा माइक से आवाज आ रही है, तो माइक को हो सकता है हार पहना दे एक छोटा बच्चा। लेकिन कोई समझदार होगा, उसको ये पता है कि माइक से अपनी आवाज कभी नहीं आती। कोई माइक के पीछे बैठकर बोलता है तो माइक से आवाज आती है। तो बाबा कहता है तुम माइक को देखो ही नहीं। बाबा कहता है तुम तो जो पीछे बैठकर बोल रहा है ना, बाबा कहता है उसको देखो। तब बाबा कहता है तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं तो देह के भान में ही फंसे रहेंगे। कई बार होता है ना, कोई सुनाने वाला उम्र में छोटा है, तो हमें अहंकार आता है कि ये क्या हमको सुनाएगा। अब भीष्म पितामह की यही तो दिखाया गया कि भीष्म पितामह देखो रण में किससे हारा? एक कन्या से। कन्या से हारा ना। तो बाबा यही कहता है, बाबा कहता है जो बड़े बड़े धर्म पिता है ये भीष्म पितामह, बाबा कहता है ये छोटी छोटी कन्याओं के ज्ञान के तीर खाएंगे, और तब बाबा कहता है ये जागेंगे। तब बाबा कहता है इनका देह का भान तीरों की शैया पर लेटेगा। इसलिए देह का भान सिर्फ ये नहीं कि मैं आत्मा हूं, देह का भान ये भी कि सब आत्माएं हैं। माया ऐसे नहीं खेले कि हाँ तू तो आत्मा है, बाकी देख, कोई कैसा, कोई काला, कोई पीला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई अहंकारी, कोई विनम्र।
ये सब नहीं, बाबा कहता है बच्चे सबको एक चश्मे से देखना है आपको। ये तीसरा नेत्र बाबा ने हमको इसीलिए खोल के दिया कि जैसे मैं आत्मा हूं ऐसे सब कोई आत्मा है, हर कोई विशेष है, ताकि किसकी तरफ बुद्धि फंसे नहीं। हम्म तो बाबा यहाँ समझाता है ज्ञान भले अच्छा है, योग कम है तो फिर बैटरी भर ना सके बुद्धि, क्योंकि देह का अहंकार रहता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना और सुनाना, इसमें तो बाबा कहता है बच्चे बाप से भी आगे हैं। और वाकई आप क्लासें सुनो बड़े बड़े भाई बहनों की, कितना वो ज्ञान का मंथन करते हैं। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनना और सुनाना, इस पे तो बच्चों ने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन योग बाबा कहता है ये कम है, योग में ही बाबा कहता है मेहनत है। तो बाबा कहता है अगर योग कम है बच्चे, फिर तो बैटरी भर नहीं सकती, क्योंकि ज्ञान हमको कितनी देर याद रहेगा। जीवन में कोई परिस्थिति आती है ना, तो हमको वो अवस्था उस परिस्थिति से सहज पार ले जाती है। जैसे सोचो ज्ञान क्या है, जैसे पानी, और योग में हमारी अवस्था कैसी है, जैसे बर्फ जम गई। तो बाबा क्या कहता है, परिस्थिति आती है पहाड़ की तरह, तो बाबा कहता है बच्चे पहाड़ के सामने तुमको भी कैसे खड़ा रहना पड़ेगा, अचल अडोल। और योग से बाबा कहता है आपकी वो अवस्था जमती है, पकती है। लेकिन जब देह अहंकार रहता है, कौन कौन सा देह अहंकार आता है कि हमारा योग नहीं लगता, हम कहते हैं हम बिजी बहुत हैं, क्या करें, टाइम ही नहीं मिलता, ये भी देह का अहंकार है। बाबा कहता है देखो तुम्हारा टाइम जाता कहाँ है, कहाँ जाता है। सर्दी के दिन है, आजकल तो दिन में सभी रेस्ट करते होंगे या धूप में बैठते होंगे, है ना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ये समय भी तुम कैश करो, बैठने को मना नहीं करता हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बुद्धि को समर्थ घुमाते चलो, ज्ञान का मनन चिंतन करते चलो, दूसरों की बाबा कहता है मनसा सेवा करते चलो, बाप को याद करो। बाबा कहता है मन के घोड़े पर बैठ के घर तक चक्कर लगाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारा दिन एक फोन आता है उसके ऊपर कितना मंथन करते हैं। कभी कभी खुद ही बोर हो जाते हैं तो हम ही 5-7, क्योंकि मोबाइल तो अब सब जगह हाथ में रहता है ना। पहले तो फिर भी एक बाउंडेशन होती थी कि लैंडलाइन कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन अब तो माया बाबा कहता है तुम्हारी जेब में 24 घंटे रहती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे देह अहंकार रहेगा तो फिर बाप को याद नहीं कर सकते, ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरेगा अगर योग है नहीं तो। हाँ, क्या कहा बाबा ने, बाबा कहता है कि बच्चे ये ज्ञान के ना बाण है, ये सुनते थे ना भक्ति में कि ज्ञान का बाण मारा, अर्जुन ने मारा। हाँ, तो बाबा कहता है ये है ज्ञान के बाण, लेकिन ये लगेंगे तब जब बाबा कहता है तुम्हारा योग में जोहर होगा। ऐसा नहीं कि बाप की याद तो है नहीं, फिर तो हमको ज्ञान भी याद नहीं आएगा मौके पर, फिर हमको मौके पर याद नहीं आएगा। सोचो कई बार होता है घर में कोई चीज पड़ी हुई है घर पे, लेकिन समय पर हमको मिलती ही नहीं, नहीं मिलती ना, या तो पड़ोसी से जाकर मांगनी पड़ती है, या इमरजेंसी में कहते हैं क्या करे एक और खरीद के ले आओ। हम्म तो बाबा कहता है ज्ञान भी तुम्हारा तब, बाबा कहता है ये बाण लगेगा, परिस्थिति में भी लगेगा, दूसरी आत्माओं पर भी बाबा कहता है ये तब लगे जब तुम्हारा योग में जोहर हो। तो अब आप देखो, ज्ञान को सुनना सुनाना सबको अच्छा लगता है। 1 घंटा अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं सब काम धंधे छोड़ के, जिनकी खिड़कियां बंद है उनका तो पता नहीं, हो सकता है खिड़की के पीछे ना भी बैठे हो, कौन देखता है। जिनकी खुली हुई है उनसे बात हो रही है अभी। हाँ, तो यहाँ बैठे हैं ना, देखो जयपुर वालों ने खिड़की खोल दी। तो बाबा देखो 1 घंटा आप सबको मिलने आता है, और बाबा कहता है देखो मेरे बच्चे, मैं सामने बैठता हूँ, और बाबा कहता है देखो मुरली में ना बाबा दृष्टि भी देता है साथ के साथ, 2 काम करता है वो। उसको पता है मेरे क्लासरूम में कौन सा बच्चा कैसा है, कान से सुनी हर बात हमको याद नहीं रहने वाली, 1 घंटे की मुरली है नहीं याद रहेगी।
लेकिन कई बार वो क्या करता है, कहता है मैं आंखों ही आंखों में इशारा कर देता हूँ, तो वो पावर हम रिसीव कर लेते हैं। कभी गुस्सा आने वाला होता है ना, तो वो याद आ जाती है बाबा की, तो रुक जाते हैं हम वो एक कर्म और बनाने से, कि बाबा, बाबा सामने बैठकर कहता है, मुस्कुरा के बात करता है, तो उसकी मुस्कुराहट सामने आ जाती है, तो गुस्सा गायब हो जाता है। अब सोचो एक साजन सजनी बैठे हो, ऐसे होगा कभी कि वो बेचारा आया है 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग करके, और वो बुर्खा पहनकर बैठी हुई है। ये सब बुरखे पहने हुए हैं इन्होंने। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे कम से कम मुझे तो दिखाओ तुम्हारी सीरत सूरत, तब तो मैं कुछ बदलूं इसके अंदर। टीचर को तो पता ही होता है मेरा स्टूडेंट कैसे है, हाँ, बाबा कहता है मैं तो जानता ही हूँ, बाप भी है ना, वो बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो उसको सब तो पता है कौन कैसा है। कौन कैसा है, लेकिन फिर भी हो सके हमको वहां उस, बाबा कहता है ना, क्लास में बैठने का भी एक नियम अनुशासन होता है। हमारे बच्चे तो कोविड वही में तो ऑनलाइन मैं कह क्लासें रही हूँ, करते थे। ये यहाँ यही तो मोबाइल में है ना भाई, हम लोग कैसे भी बैठ जाते हैं। अब तुम मंदिर में कहो हम जाएंगे, तो मंदिर में तो तुम्हें जाना पड़ेगा चल के, बिल्कुल। वहां थोड़ी मोबाइल में तुम बैठ के फोटो तुम्हारी दिखेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने कदमों से चल के जाना चाहिए। जाना चाहिए। अब देखो। पहले तो कहते थे अगर कोई किसी की डेथ भी हो जाती है ना, तो वहां भी जाना चाहिए कि अब 4 कदम चलने चाहिए, चलने चाहिए, अच्छा होता बिल्कुल। है। हाँ। अब तो वो भी नहीं रहा कि किसी में ताकत ही नहीं है। ताकत नहीं तो है। पहले हम लोग जाते थे 7 तक, या पैदल ही जाते थे। हम्म। तो अब नहीं जाते, अब सब गाड़ियों में, ऐसे जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे होता जा रहा है। वो तो बाबा कहता है ना, अब अब तो कहते हैं बच्चे गोडे काम ही नहीं करते हमारे बाबा। जवानों के भी नहीं करते, बूढ़ों के तो नहीं करते, जवानों के भी नहीं करते। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अब हमसे चला नहीं जाता, दर्द होता है हमारे पाँव में ज्यादा। और हम्म। क्या, वही तो। हम्म। हम्म। तो यहाँ बाबा भी बच्चों को क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे, गुप्त, बाबा कहता है थोड़ा भी देह अभिमान ना आए कि मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, तुम हो गॉडली सर्वेंट। तो बाबा कहता है देही अभिमानी होकर जब बैठोगे, तब बाबा कहता है ये बैटरी भरेगी। कई बार आप देखो, हम किसी को जब याद करते हैं ना, तो दो तरीके से हम किसी को याद करते हैं, ध्यान से सुनना। कभी कभी सिर्फ किसी का चेहरा ही सामने आता है तो मन को खुशी मिलती है, और कभी कभी बहुत लंबा समय बैठते हैं तो उसकी बातें भी याद आती। बाबा भी ऐसे ही है, वो कशिश करता है बच्चों को। बाबा कहता है कि बच्चे मेरा तो कोई अपना ओरिजिनल फेस नहीं है ना, लेकिन बाबा कहता है कि मैं किसी की आंखों से तुमको देखता हूँ। किसी की आंखों से बाबा तुमको देखता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास वो नजर होनी चाहिए, हम्म, कि भगवान की नजर मुझ पे पड़ रही है। देखो हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो अगर पर्दा होता है तो हम क्या वेट करते रहते हैं कि जब मूर्ति के आगे से पर्दा हटेगा तभी तो दर्शन होंगे, ऐसे कैसे चले जाएं घर, है ना। और एक हमको ये भी संकल्प रहता है कि मैंने मूर्ति के दर्शन किए और माँ की दृष्टि मुझ पर भी पड़ी है, होता है ना ये। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया ना, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझको देखा। तो बाबा कहता है यहाँ पर तुम्हारी ये स्थिति बनती है। बाबा कहता है मैं भी तो देखूं तुमको। बाबा रोज हमारी रंगत देखता है चेहरे की कि कितनी खिली है। शक्ल से ही तो बाबा बच्चों को जज कर जाता है ना, कि मेरा बच्चा आज उदास है, परेशान है। तो हमारा मुखड़ा देख कर वो हमारी मुरली में हमारे लिए कुछ कह जाता है, हम उसको मुखड़ा ही नहीं दिखाएंगे। तो बाबा कहता है फिर बात तो नहीं बनेगी। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चों को, कि जितना बाबा कहता है याद का बल होगा, तो बाबा कहता है आपके जो तर्कश निकलेंगे ना ज्ञान के तीर, बाबा कहता है वो भी पावरफुल होंगे। तो तीर जब चलाते हैं तो आंखें तो खोल के चलाते हैं ना। तो बाबा कहता है बाप भी तो तीर मार रहा है अभी, तो तुम, बाबा कहता है वो अखियों से, अखियां कहते हैं ना, अखियों से गोली मारे, तो वो अखियों से ही तो गोली मार रहा है। और आप आंखें ही बंद करके बैठे हो तो घायल कैसे होगे फिर उसके प्यार में। उसके प्यार में घायल होना है, तो बाबा कहता है ये कोई भक्ति थोड़ी कर रहे हो कि आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, ये तो पढ़ाई है। स्कूल में बाबा कहता है बच्चे थोड़ी आंखें बंद करके पढ़ते हैं। तो यहाँ तो बाबा कहता है अटेंशन मोड में रहो, तो तुम्हारी झोली भी भरे।
ये नहीं कि मुरली सुन रहे हैं और वासी आ रही है और कह रहे हैं नींद अच्छी आ जाएगी अभी, तो कंबल अपना सब कंबलों में बैठ के फिर मुरली सुनते हैं। थोड़े दिन में फिर मूंगफली पट्टी भी साथ में रख के सुनेंगे। रखियो तो बता दे। हाँ, हम तो नहीं रखते मूंगफली कुछ पट्टी, तूने रखी हो तो बता दे। मूंगफली पट्टियां ही तो हैं अभी जो सुन रहे हैं सुना रहे हैं, ये मूंगफली पट्टियों से क्या कम अच्छा, है क्या मैंने कुछ? कहा मैं कहती खाने के लिए रखी, मैं कि हम तो रखते नहीं, कि तूने रखी हुई तो बता दे फिर। मूंगफली पट्टियां ही तो मम्मी बाबा ने दे रखी रहा हुई है है। अभी। नहीं, आपने तो कहा है कि भाई बैठे हो बिस्तर में कंबल में, तो मूंगफली पट्टी भी लेकर बैठे गए थोड़े दिन में, ऐसे कहा है ना। वो ऐसे ही बोला है ना, मूंगफली पट्टी खाने वाली कही है, ना कि दूसरी पट्टी कही है। हाँ, तो ये भी तो खाने वाली है। ये जो आप सुन रहे हो अभी, ये भी तो ताकत मिल रही है, स्वाद मिल रहा है, जायका मिल रहा है। ये कोई छोटी चीज होती है क्या? मम्मी ने रखी हुई है खाने वाली भी अपने पास। हम्म। सुना नहीं सुना। मम्मी ने रखी हुई है खाने वाली अपने पास। रखी हुई है, ले, किसी ने रखी है ना, तभी तो वो कह रहा है। तभी तो तेरे को खुशबू आ गई है, वहां ममता को खुशबू आ गई है। ये बाबा जानता है हमें क्या खुशबू आनी है, लेकिन टचिंग जैसे मिल जाए, बाबा जो मुख से कहलवा भाई दे, क्या कह सकते हैं। मौसम है ना पट्टी मूंगफली का, इसलिए। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरेगा अगर योग है नहीं। वही तलवार 10-50 रुपए। और बाबा कहता है वही तलवार कैसे बनती है, जैसे गुरु नानक जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार। एक मुरली में बाबा ने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बताया। बाबा कहता है देखो, जो तलवार होती है ना, जो तलवारबाजी करते हैं, बाबा कहता है कईयों की तलवार तो कैसी होती है, 20-50-100 रुपए की बाजार में खरीद लो। और कईयों की तलवार, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, गुरु गोबिंद सिंह जी की तलवार। अनंतपुर साहिब जाते हैं, हम कई बार गए हैं। वहां पर जो गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र थे ना, वो आज भी रखे गए हैं। तो बाबा कहता है देखो, कईयों की तलवार का इतना जौहर है कि उनको आज भी शोकेस में रखा गया है, और दुनिया जाती है वहां मत्था टेकती है तलवार को। बाबा कहता है बच्चे, वास्तव में ये लोहे की तलवार की बात नहीं। बाबा कहता है ये है तुम्हारी ज्ञान बाण की तलवार, जिससे बाबा कहता है तुम अज्ञानता को काटते हो। इससे बाबा कहता है माया का गला कटता है। माया का गला ऐसे नहीं कटता। ज्ञान की तलवार होगी, तभी तो माया मम्मी को पीछे करोगे कि माया तू हट जा, तू गलत है, बाप सही है मेरा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार, ऐसे ही बाबा कहता है जो बच्चे हैं, इनके पास भी बाबा कहता है ज्ञान की तलवार ऐसी है। कईयों की छोटी मोटी सी है, धार ही नहीं है। अपनी माया, अपने ही विघन नहीं कटते, तो दूसरों का कहां से काट लेंगे। तो बाबा कहता है प्रजा तो और साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं, यह बहुत गंदी दुनिया है। तो बाबा कहता है देखो, आज की दुनिया, बाबा कहता है आज की दुनिया में क्या है, प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। तो बाबा कहता है आज कोई अंकुश थोड़ी है। कितने सरकार लॉ बनाती है, कानून बनाती है, और टूटते चले जाते हैं। तो इस समय बाबा कहता है कि प्रजा से राजे कर्जा उठाते हैं। तो देख लो कितने बड़े बड़े धनपति हैं जिनसे सरकार कर्जा उठाती है। ये है, बाबा कहता है, कलयुग की निशानी। हम्म सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता, इसको चेंज करने की तुमको मेहनत करनी है। तो पुरानी मुरली है उस जमाने की। बाबा कलकत्ते से भी बिलोंग करता था, कलकत्ते में भी बाबा का व्यापार था। तो बाबा कहता है कि बच्चे, कलकत्ता में बहुत गंदगी है। किसकी? अज्ञानता की, भ्रष्टाचार की। तो बाबा कहता है इसको भी चेंज करने में तुमको मेहनत करनी है। दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भोगते क्यों हो। हम्म? बाबा कहता है आपकी चलन कैसी होनी चाहिए? रॉयल, ईश्वरीय संतान। बाबा कहता है बच्चे, क्रोध कैसा है? जैसे बाबा कहता है किसी को काट देते हो, किसी को क्रोध करते हैं ना, तो देखो उसका चेहरा कैसे लटक जाता है, मायूस होके बाहर चला जाता है, 2-4 दिन शायद बात भी नहीं करेगा, है ना। तो कुत्ता किसी को काट लेता है तो कहते हैं इंजेक्शन लगाओ। लेकिन इंसान जब किसी का दिल दुखाता है, किसी को काटता है, किसी को गलत बोलता है, इसके तो कोई इंजेक्शन भी नहीं है। और मजे की बात तो ये है कि क्रोध करने के बाद भी, कुछ भला बुरा कहने के बाद भी,
कहने वाला अपनी गलती कभी रियलाइज नहीं करता ना। वो कहते हैं हम तो ठीक ही है। इसलिए बाबा समझाता है कि जो बच्चे ज्ञान को सुनते हैं, यही बाबा कहता है आपकी तलवार का जौहर होना चाहिए, दो धारी तलवार। अपने मुख से बाबा कहता है अपने कर्म आपने बिगाड़ने नहीं। और दूसरा, बाबा कहता है कोई सामने वाला आपको क्रोध करता है, कुछ गलत बोलता है, निंदा करता है, तो बाबा कहता है तुमको दुख नहीं लेना, इसके लिए भी ज्ञान की धार ही हमको काम आएगी। नहीं तो मन तो खाएगा कि मैं उम्र में बड़ा, रिश्ते में बड़ा, बताओ मेरी क्या इज्जत रखी। यही तो बातें होती है, यही संकल्प विचार आते हैं जो हमको दुख के गर्त में गिरते चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है एक समर्थ सोचो बस कि ड्रामा हमारे लिए कल्याणकारी। हर एक आत्मा, बाबा कहता है अभी यहाँ पर अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब ले रही है। तो बाबा कहता है हंस के चुप तो कर दो, जरूरी रोना है? हमारे रोने से तो बात नहीं संभलेगी, बल्कि हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए बाबा कहता है अपने माइंड को शांत रखो, स्टेबल रखो। ये बाबा कहता है आपकी क्या है, ज्ञान की जौहर। ये बाबा कहता है योग का बल है आपके पास में। नहीं तो ऑर्डिनरी लोगों को देखो, गुस्सा करना कोई मेहनत की बात है? ये घर घर में हो रहा है। ट्रेनिंग लेने कोई जाता है? कोई नहीं जाता। लेकिन शांत रहना, बाबा कहता है ये है पावरफुल स्थिति। इसके लिए बाबा कहता है बच्चे तुमको अमृत वेले उठकर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कश इंसान जाग उठा। क्रोध की अग्नि तो देखो 12 महीने प्रचंड जल रही है। किसी ने हल्का सा कुछ एक छींटा डाल दिया, बस देखो कैसे प्रज्वलित होने लगती है। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान का एक छींटा तुम भी डालते जाओ, लेकिन डालेंगे वो, बाबा कहता है जिनका ये पात्र भरपूर होगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे चलते फिरते अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय संतान हूं। तो बाबा कहता है 10 बार नहीं, 4 बार तो स्थिति संभलेगी। 4 बार तो संभलेगी ना। बच्चा, बाबा कहता है धीरे धीरे गिरते पड़ते चलना सीख जाएगा। यही तो बाबा कहता है तुम्हारा पुरुषार्थ है। एकदम से मैं बोलूंगी 10 की 10 जगह सिचुएशन संभाल लो, नहीं संभल सकती। लेकिन चलो, छोटी सी बात आज संभाल ली, कल को थोड़ी बड़ी भी संभाल लेंगे, है ना। तो क्या करा, देखो हमने अपने 84 जन्मों का अभी भाग्य बनाना। तो बाबा कहता है कि बच्चे एक एक बीज जो अभी डालोगे ना, ये आने वाले समय में बाबा कहता है वृक्ष बन के तुमको या तो दुख के कड़वे फल देगा, या बाबा कहता है आनंद के मीठे फल देगा। तो गेम तो इन्हीं आत्माओं के साथ खेलनी पड़ेगी। 84 जन्म लेंगे तो 84 बार परिवार भी मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, भाई बहन मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, मिलेंगे सब यहीं से। लेकिन हमको तब पता नहीं होगा कि पिछले बार हमने इसके साथ क्या किया था। इसलिए बाबा कहता है अभी क्या करो, मीठे मीठे बीज डालो, सबकी विशेषता देखते जाओ बस। और बाबा कहता है दूसरी तरफ देखो ही नहीं। कलयुग को तो बाबा कहता है अब बिल्कुल नहीं देखो कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों। हर एक तो बाबा कहता है आत्मा है और सब निर्दोष हैं, बाप कह रहा है। भगवान आकर बच्चों को कहता है कि बच्चे हर आत्मा निर्दोष है, रहम दिल बनकर सबको माफ कर दे। तो रहम दिल बनना माना दूसरों के लिए रहम हो, लेकिन अपनी स्थिति मजबूत होनी चाहिए। एक डॉक्टर तभी पेशेंट का इलाज करता है जब अंदर से खुद स्ट्रांग होता है। ऐसे थोड़ी पेशेंट को चीर फाड़ देगा वो। तो बाबा कहता है दूसरों के लिए रहम की भावना हो, लेकिन अपने लिए बाबा कहता है यहाँ पर पावरफुल स्थिति रखना। ये नहीं कि अंदर अंदर तो मन रो रहा है कि इसके साथ में भी अच्छा चलना पड़ेगा, इसको भी दुआ देनी पड़ेगी। बाबा कहता है फिर मन हमारा शक्तिशाली नहीं है, मन तो रो रहा है अंदर अंदर, तो इसको फिर रहम दिल थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भी भूल नहीं है। हाँ, बाबा कहता है कभी कभी भक्त आते हैं मेरे मंदिर में और मुझको ही याद दिलाते हैं कि प्रभु आपसे क्या भूल हो गई, पड़ोसी के 2 मकान, मेरे पास एक, वो भी किराए का।
बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में कोई भी भूल नहीं है। जो ड्रामा चल रहा है बाबा कहता है ये एक्यूरेट चल रहा है। तो बाप को बाबा कहता है बार बार रिमाइंड नहीं कराओ कि ड्रामा में ये गलती है वो गलती है। बाबा कहता है ये ड्रामा प्रभु पसंद है। अगर भगवान को पसंद है तो बाबा कहता है क्या बच्चों को पसंद नहीं है? तो यहाँ बाबा समझाता है बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। तुमको कारुण का खजाना मिलता है, भक्ति में तो बच्चे कुछ नहीं मिलता, पांव पड़ने की बात नहीं है। बाबा कहता है भक्ति में तो तुमने खूब पांव पकड़े। कहते थे मत्था टेक आते हैं, मत्था टेक आते हैं। तो बाबा कहते हैं मत्थे टेकते टेकते क्या मिला? कितनी जोड़ी चप्पलें गुम हो गई, कितनी बार सोने की चेनें लोगों ने छीन ली, हुआ किसी ने कान का कुछ निकाल लिया, कहीं पटुआ पर्स गिर गया, कितना कुछ हुआ। तो यहाँ बाबा समझाता है कि बच्चे यहाँ तो पांव पड़ने की बात नहीं, यहाँ तो बाबा कहता है सारी बात है मेहनत पुरुषार्थ की। वे लोग तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे तुमको बाप छुड़ाते हैं। बाबा कहता है देखो दुनिया में कोई गुरु के सामने जाता है तो पूरा जमीन पे ही लेट जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे ऐसे मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिलने वाली। अहंकार को लिटाना पड़ेगा, शरीर को लिटाने से कुछ नहीं मिलना पड़ा। तो बाबा कहता है इससे तो बाप तुमको छुड़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए ना। बाबा तो मुरली में यहाँ तक कहता है कि मेरे बच्चों को हाथ जोड़ने की भी दरकार नहीं। यहाँ तक बाबा हमको इतने महिमावान बनाता है। हाँ, बाप खुद बच्चों को कहता है, रूहानी बच्चों को बाप की नमस्ते याद प्यार। बाबा कहता है देखो भगवान है ना, वो हमारे लिए कहता है कि तुम बच्चे मेरे सर के ताज हो। तो सर से भी ऊपर ताज की वो हमको महिमा देता है और हमको नमस्ते करता है। वो कहता है आने वाले सतयुग के तुम देवी देवता हो। हाँ, तो ऐसी महिमा आज तक किसी ने हमारी करी जैसी भगवान करता है। जिस नजर से वो हमको देखता है, इस नजर से आज तक किसी ने हमको देखा ही नहीं। आज तक हमने जीवन में कोई गलती की होगी ना, तो जो पुराने संबंधी होंगे वो हमको आज तक वैसे ही देखेंगे कि ये वही है, इसकी बोलचाल देखी, इसका हिसाब किताब देखा, व्यवहार देखा। वो हमारी गलती को कभी क्षमा नहीं करते, भले ही हम कितना भी खुद को बदल लें। इसलिए लोग दुनिया में कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। बाबा कहता है इस बिलीफ सिस्टम को अभी कैंसिल करो। हर कोई बाबा कहता है जीवन में बदलता जा रहा है, सबकी सोच बदल रही है, समय बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। बाबा कहता है तो तुम क्यों पकड़ के बैठते हो कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। बाबा कहता है जैसे मैं तुमको देखता हूं जिस नजर से, बाबा कहता है बच्चे उस ऊंच स्थिति से अपने आप को बाबा कहता है ज्ञान में आगे बढ़ाओ। तो ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान के सागर भव। बाबा कहता है बच्चे महादानी बनना है तुमको। बाबा कहता है जो बाप से लेते हो इसको दान देते चलो। नहीं दे सकते? हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे जितना ज्ञान बाप ने दिया कारुण का खजाना, बाबा कहता है ये जितना दोगे ये बढ़ेगा। भक्ति में दुनिया कहती है जितना दान करेंगे बढ़ेगा। बाबा कहता है बच्चे वो तो स्थूल धन है, खर्चोगे तो कम होगा, बढ़ेगा किधर से? लेकिन वास्तव में बात क्या थी कि भगवान जो बच्चों को देता है, ज्ञान देता है, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियां, आनंद। बाबा कहता है ये खजाना जब बाप से लेके दूसरों को देते हो, ये बाबा कहता है मल्टीप्लाई होता जाएगा। इसलिए दुनिया भी कहती है विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं। लेकिन स्कूली किताबें तो ठीक है, वो भी विद्या दान है, लेकिन बाबा कहता है वास्तव में बात तो रूहानी ज्ञान की है। तो बाबा यहाँ समझाता है जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। ध्यान से सुनना, पूरी मुरली का सार इसी पंक्ति में आ गया। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। आत्मा बैठी तो शरीर में ही है, बोल भी रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है,
लेकिन बाबा कहता है देह में बैठे बैठे भी विदेही बनना, ये बाबा कहता है आपका लास्ट पुरुषार्थ है। क्योंकि लास्ट पुरुषार्थ क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि आत्मा इसी शरीर से अलग हो जाएगी लास्ट में। और बाबा कहता है तुम्हारा अगर हर समय यही अभ्यास रहा कि मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं, तो बाबा कहता है बच्चे फिर उसकी मृत्यु नहीं है। समझी बात? मरना सबको है, हर आत्मा शरीर से न्यारी हो जाती है अंत में, भले ही वो ज्ञान को सुनती है या नहीं सुनती। लेकिन जब हम सारा जीवन अभी ये प्रैक्टिस करें कि मैं देह के अंदर न्यारी आत्मा हूं, तो बाबा कहता है अंत समय भी तुम्हारी ये अवस्था जब होगी तो आत्मा सहज बाहर निकलेगी, जैसे मक्खन से बाल। तुमको होश रहेगा कि शरीर गिर रहा है, लेकिन मैं आत्मा इससे न्यारी निकल गई। ये बाबा कहता है आपका अंतिम पुरुषार्थ होगा। और फिर बाबा कहता है दुनिया में जो कर्म कांड होते हैं ना, आत्मा की शांति, पिंडदान, बाबा कहता है इन सब की तुमको कोई दरकार नहीं, क्योंकि आपने जाते जाते स्वयं अपना पिंडदान कर दिया कि मैं देह से न्यारी हूं, देह मरी, मैं तो अजर अमर हूं। लेकिन सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये सुना तो हमने बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमको इस अवस्था से शरीर से बाहर निकलना है, अपने आप को पहचानते हुए। ठीक वैसे ही जैसे आप घर से बाहर चलते हो, आपको पूरा होश होता है कि मैं इस समय अपने घर से बाहर निकल चुकी हूं, तो आप अलग हो, आपका घर अलग है। बस बाबा कहता है ये पुरुषार्थ आपको करना है कि मैं शरीर थोड़ी हूं, मैं आत्मा हूं। और ये कब होगा? बाबा कहता है जब चलते फिरते खाते हंसते बोलते आपको ये अभ्यास हो कि मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं। खाना खाओ, देखते जाओ कि खाना मुख में जा रहा है, मुख से पेट में जाएगा, रक्त बनकर नलियों में दौड़ेगा ये, लेकिन मैं आत्मा फिर भी न्यारी हूं। मेरे द्वारा ये शरीर का संचालन हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं। किसी भी भोजन का कणा आज तक मैंने नहीं खाया, कोई मैंने पानी आज तक नहीं पिया, कोई चाय कॉफी दूध मैंने कुछ नहीं लिया, मैं आत्मा न्यारी हूं। शरीर पल रहा है, शरीर इन तत्वों को यूज कर रहा है, जल को भी, वायु को भी, अग्नि को भी, मिट्टी को भी, आकाश को भी, लेकिन मैं आत्मा इस 5 तत्व के शरीर में, इस पंचवटी में रहते हुए भी मैं आत्मा इस पंचवटी देह से न्यारी हूं। ये बाबा कहता है आपको अभ्यास करना है, तब बाबा कहता है ये होगा आपका अंतिम पुरुषार्थ। ओम शांति। तो आज की मुरली से महावीर नगर से ओम शांति। ओम शांति। बाबा जी कहते हैं कि रहम दिल बनो, रहम करो दूसरों पर। रहम का मतलब ये नहीं कि दया, मतलब जो तुम सुनते हो बाबा जी से वो सब आत्माओं को दो। और अपने तुम ये अपने आप को ये समझना कि आत्मा न्यारी है, शरीर से न्यारी है, ये पक्का करना है, ये अभ्यास करना है। और जब ये हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, शरीर तो चल रहा है हमारा, तो आत्मा न्यारी है, तो सब आत्मा फिर जब ये हमारा पक्का हो जाएगा तो अंत समय में दुख नहीं होगा कि आत्मा न्यारी है तो आत्मा ने जाना ही जाना है और शरीर ने मिट्टी में मिलना ही मिलना है। इसका हमें देह अभिमान से ऊपर उठना है, देह का अभिमान नहीं करना। देह अभिमानी होएंगे तभी तो हम कहेंगे कि हमारी आत्मा न्यारी है शरीर से। और किसी को भी कोई क्रोध करे, कुछ करे तो शांत उस टाइम अपने अंदर पावर लानी है, शांति की अपने अंदर पावर रखनी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। किसी का उस टाइम गुस्से का जवाब नहीं देना। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। आप जिस तरीके से मुरली एक्सप्लेन कर जाते हो ना, वो मेरा मन करता है मैं रिकॉर्ड ही कर लूं। हमें 1 घंटा लग जाता है इतना कुछ बोलने में, आप 2 मिनट में सारी बात खत्म कर देते हो।
हमने तो एक दो पॉइंट सुनाने होते हैं फिर। हम्म, लेकिन बहुत सहज सुनाते हो ना आप, तो अच्छा लगता है सुनने में। ओम शांति। पूनम जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि माया की रजाई ओढ़नी है कि बाबा की रजाई ओढ़नी है। हम्म। माया की रजाई को छोड़ के ना बाबा की रजाई ओढ़ने की प्रैक्टिस करनी है कि हमें कौन सी रजाई लेनी है। हम्म। और वो तब होगी जब हम देह अभिमान से हटेंगे, अपने को आत्मा समझ के दूसरी आत्माओं को हम्म। जो हम ज्ञान लेते हैं वो बांटेंगे। जैसे विद्या का धन कहते हैं ना, बांटने से बढ़ता है। हम्म। तो ऐसे ये जो पढ़ाई है ये बांटनी है, सीमित ना रख के बांटो। हम्म। बाबा कहते हैं ये तब करोगे जब अपने को शरीर ना समझ के आत्मा रूप में हमेशा याद रखोगे कि भी हम्म। जो भी मैं कर रही हूँ वो आत्मा करवा रही है। हम्म। देह तो सिर्फ जैसे एक पर्टिकुलर एक मिला है कि भी देह के थ्रू करना है तुमने, लेकिन कर तो आत्मा ही रही है ना, करवा आत्मा ही रही है। आत्मा बोलती है तो हम ये करते हैं ना, कि आत्मा कह रही है खाना बनाना है तो हम जा बना रहे हैं। बिल्कुल। आत्मा ना बोले तो हमारे शरीर की कोई वर्थ ही नहीं है। बिल्कुल। आत्मा निकल जाए तो क्या है, एक मिनट में जला देंगे जाके। हम्म। सारा कुछ तो आत्मा का काम है ना। हम्म। ओम शांति। तो कल फिर 4 बजे उठना, फिर माया की रजाई नहीं चाहिए तो कल से 4 बजे नहा धो के बैठो, मुरली सुनो, योग लगाओ। माया की रजाई कल से कैंसल। कैंसर। आज बताऊं तेरे को सुबह क्या हुआ। हम्म। मैं सुबह मैंने सोचा कि चल नींद पूरी नहीं हुई है, गोरी जाएगी ना तो मैं रजाई में थोड़ी देर लेट जाऊंगी। मैं रजाई में लेटी, जैसे ही लेटी ना थोड़ी देर बाद मच्छर आके घुनघुन करने लग गया। फिर मैं 2 बार उसको भगाया, तीसरी बार पूरी कवर कर ली फेस तक, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ गया। हम्म। मैंने कहा ये माया रूपी मच्छर आया कि खड़ी हो, अब काम कर, सोना नहीं है। तो खड़ी हो जा। हम्म। मैं कहा छोड़ सोना, चल काम पे ही लग जाओ। हम्म। ये माया के माया रूप का में आ मच्छर गई। नहीं था, माया का मच्छर तो अलबेला बनाता है, ये मच्छर तो आपको उठाने आया कि उठ काम करना। हाँ ये माया का मच्छर नहीं है। ये ये बाप ने निमित्त भेजा था कि उठाओ इसको। हाँ। मतलब कहने का ये है कि भी मैंने कहा चल थोड़ी देर रजाई में लेट के ना फिर काम करूंगी, लेकिन वो मच्छर लेटने ही नहीं दे रहा था। हाँ, तो कल मैं 4 तो बजे कहती उठना है फिर, ठीक है ना? कल से अपना 4 बजे उठो और योग लगाओ, ठीक ठीक। है? और हम्म, महावीर नगर से भी उठेंगे कल 4 बजे, आपको फोन लगाएंगे सुबह। जाग उठते ही रहते हैं, 4 बजे भी उठ जाते हैं, जाग तो खुलती रहती है। हम्म। तो हो जाते हैं, फिर क्या करें उठ के। फिर तू कहती है वो उसका लिंक लग गया शेर वाली मुरली का। उसका लिंक नहीं है वो, मैं फोन मिलाती हूँ और फोन पे ही सुबह मुरली चलती है वो 4:30 बजे अच्छा सुबह। अच्छा, फोन। उसका अच्छा कोई लिंक विंक नहीं है, वो जैसे आप फोन पे बात करते हो नॉर्मली वैसे वो मुरली चलती है। अच्छा। हम्म। तो वो कभी वैसे अगर नींद तेरी। खुल जाए, बाई चांस नींद ना आए, तो 4:30 बजे फोन लगा लिया करो मुझे, तो मैं आपका तेरा फोन फोन। रिसीव कर लूंगी और फिर मुरली सुनना। अच्छा, तेरा फोन लगा दे। हाँ। नंबर है, अच्छा फोन पे। हाँ, फोन व्हाट्सएप पे। करोगे वैसे? हाँ जी। व्हाट्सएप करोगे वैसे फोन? नहीं, सिर्फ नॉर्मल फोन जैसे सबको फोन लगाते हो ना, अच्छा, नॉर्मल, नॉर्मल ठीक है। कॉल लगानी है। अच्छा, ठीक चलो है ठीक। ममता दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बाबा ने कहा है कि प्रिंस बनना है तो बीके के पास जाओ हम्म। और बाबा के खजानों को दान करना है, हम्म। देही अभिमानी बनकर सेवा करनी है। हम्म। और दीदी बाबा ने कहा है कि घर में मंदिर नहीं बनाना, घर को ही मंदिर घर को बनाना है। मंदिर बना। बहुत सुंदर। ओम शांति। ओम शांति। सुनाओ भजन। सुना रहे हो आप? सुनाओ। Micro SD mode. आप सुना दीजिए।
मैं सुना रही हूँ। अब मेरे है थोड़ा पूरा नहीं सुनाऊंगी, लंबा है थोड़ा। कोई नहीं, आप छोटा सा ही सुना दो। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही का जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सत्संग ही व्यापार है, सत्संग ही व्यापार है। परमार्थ के प्रेमी का सत्संग ही आधार है, सत्संग ही आधार है सच की जोत यहाँ पर, है सच की जोत यहाँ पर। सच की पहचान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। बैकुंठ से भी बढ़कर सत्संग सुखदाई है, सत्संग सुखदाई है। जिसने भी मंजिल पाई है सत्संग से पाई है, सत्संग से पाई है। सत्संग से ही मिटता है, सत्संग से ही मिटता है मन का ज्ञान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग ही काबा काशी है, सत्संग ही कैलाश है, सत्संग ही कैलाश है। सत्संग ही मीरा शबरी, सत्संग विश्वास है, सत्संग विश्वास है। सत्संग है गीता बाइबल, सत्संग ही गीता बाइबल। सत्संग ही कुरान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग का लाभ ना लिया पीछे पछताएगा, पीछे पछताएगा। दरिया का पानी लौट कर वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। दरिया का पानी लौट कर वापस नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। दासा कुछ बंदगी का, दासा कुछ बंदगी का, कर ले सामान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने, दिल को छू गया। पूरा ही बिना सुना देखे, दिया। बिना देखे हाँ सुनाया। बिना देख, अरे और वाह, क्या। दोनों हाथों से सैल्यूट है जी आपको। ये तो हमारे अंदर लिखे पड़े हैं भजन बड़े पुराने। देख लो,
हाँ, और यही मुरली में बाबा कहता है कि बच्चे एक बार दरिया का पानी अगर निकल गया ना, ये वापस नहीं मुड़ेगा। ये संगम बाबा कहता है फिर नहीं मिलने वाला तुमको। अरे मेरे को भजन वो अच्छे लगते हैं ना, जो जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई मतलब हो, अर्थ हाँ, हो, बिल्कुल। वो अच्छे लगते हैं। मैं कीर्तन में भी वही भजन बोलती हूँ, हम्म वही हुआ वाले काम बोलती हूँ। मेरे को जिसका अर्थ हो ना, लगे कुछ मन को, वो फिर टच वुड याद भी हो जाते हैं। याद हो जाते हैं। तो बहुत अब ना पुराने। ऐसे भी थोड़े से भजन सुनाओ जिसमें आप बीच बीच में एक्सप्लेन करते हो ना, अर्थ हाँ, समझाते हो, वैसे भी सुनाना अभी। अब टाइम नहीं था ना, टाइम काफी हो गया, हाँ, कोई नहीं, फिर रोज ही मुरली चलती है, तो तो कुछ ऐसा इसलिए मसाला मैंने लेकर आओ ताकि हम भी थोड़ा सा और पुरुषार्थ करें, पीछे नहीं हटे अभी, है ना। बहुत हाँ, मजा तो आया। रोज गा ही रहे हो, ठीक है, सुनाऊंगी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी।